बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। खबरें बहुत गर्दिश में हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बानी तहरीक इंसाफ से मिलने के लिए अडयाला जेल में जाएंगे। अब बात यह है कि मियां नवाज शरीफ अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए क्यों जाएंगे? क्योंकि गुज़श्ता 2 साल के दौरान जो पत्ते बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ ने खेलने थे वो खेल चुके हैं। अब ऐसी कौन सी बात हो गई है कि मियां नवाज शरीफ बानी तहरीक इंसाफ से मिलने के लिए जाएंगे? तो आज के प्रोग्राम में तफसील से गुफ्तगू होगी कि आखिरकार ये खबरें गर्दिश में क्यों आई। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। मियां नवाज शरीफ के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि वो बानी तहरीक इंसाफ से मिलने के लिए अडयाला जेल में जाएंगे, लेकिन बात यहां आकर खत्म हो जाती है कि वो बानी तहरीक इंसाफ से मिलने के लिए क्यों जाएंगे। क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के खानदान के हवाले से बतौर वजीर आजम और फिर उसके बाद जितनी भी उनकी तहरीक है, जो रवैया रखा गया है, क्या इसमें कोई गुंजाइश बचती है कि मियां नवाज शरीफ जेल में उससे मिलने के लिए जाएं? क्या कोई सियासी रवादारी ऐसी रही है कि जिसकी पासदारी करते हुए मियां नवाज शरीफ इमरान खान से जेल में मिलने के लिए जाएं? बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद कितनी बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, बार बार एहतजाज की कालें दी गई। केपीके से 3 बार इस्लामाबाद पर भरपूर चढ़ाई की गई और बिला आखिर फिर 26 नवंबर का दिन ऐसा आया जब वहां एक दूसरा माहौल पैदा हो गया। और उसके बाद जब तहरीक के हवाले से बात हुई तो तहरीक इंसाफ ने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया और तहरीक इंसाफ की कमर टूट कर रह गई। इसके बाद एहतजाजों के नाम होते रहे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मौसर एहतजाज सामने नहीं आ सका। और अब फिर कहा जा रहा है कि बानी अब 10 मुहर्रम गुजर गया है कि बानी अब नई तहरीक का ऐलान करेंगे। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सियासी जमात है, सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, इस एहतजाज का हक है। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो हुकूमत का मौजूद है, हुकूमत को कहीं भी इस वक्त तक तो कोई भी ऐसी कमजोरी नजर नहीं आ रही कि जिसका हुकूमत को नुकसान पहुंचे, बल्कि इस 2 साल के दौरान तहरीक इंसाफ का अपना ही नुकसान हुआ है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़ेबंदियां मौजूद है, बाहर आकर बातें की जाती हैं कि धड़ेबंदी मौजूद नहीं, लेकिन उसके जो रहनुमा है वो भांत भांत की बोलियां बोलते हैं। उसके 5 असीर रहनुमा बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात के हवाले से एक खत तहरीर कर चुके हैं क़यादत को, लेकिन उस पर भी कोई ऐसी कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी। दूसरी तरफ अलीबा खान के मुताल्लिक कहा जाता है कि उसका तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह का वाबस्तगी नहीं, वो सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा है। बल्कि अब तो बात आगे चली गई कि जो 9 मई के मुकदमात थे उनमें एहसान न्याजी के हवाले से बात सामने आई कि जिस मुकदमे में एहसान न्याजी मौजूद था उसी मुकदमे में अलीमा खान का बेटा भी मौजूद था। अब तहरीक इंसाफ खुद कह रही है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं, मिसाल यूसुफजई ने तो यहां तक कह दिया कि अगर एहसान न्याजी को सजा हुई है तो फिर अलीमा खान का बेटा बरी कैसे हुआ। बहरहाल ये तो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात है, लेकिन इस वक्त तक सिर्फ अफवाह साजी की गई। एक किसी भी पैमाने को जांचने के लिए एक बयानिया बनाया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस अडयाला जेल में उससे मिलने जाएंगे। वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है, बल्कि डिप्टी वजीर आजम ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि वजीर आजम साबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अडयाला जेल में इमरान न्याजी से मिलने क्यों जाएंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।